नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने IIM में रिसर्च छात्रों के साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ भी संवाद किया। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्र किसानों पर और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिससे उनकी व्यवस्था सुधर सके। और रिसर्च कर रहे छात्रों को सरकार मेहनताना भी दे रही है। साथ ही उन्हें 36 लाख रुपए का पैकेज भी दिया गया है, जिससे छात्र अपनी रिसर्च पूरी कर सके। इस मौके पर राज्यपाल ने रिसर्च छात्रों की जमकर सराहना की और कहा कि स्कॉलरशिप के साथ साथ सरकार ने उन्हें 36 लाख रुपए का पैकेज दिया है, जिससे उन्हें रिसर्च करने में मदद मिलेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च में 28% महिलाओं की भागीदारी है। यह रिसर्च महिला उत्थान और किसानों की व्यवस्था सुधारने के लिए की जा रही है। जो हम लोग शोध कर रहे हैं, इसमें से अपना यूनिवर्सिटी का जो नाम आ रहा है, रैंक में आप लोग जो है 100 रैंक में 4-5 से रैंक में जो है 100 नंबर पे लेना बहुत ही बड़ी राशि है। बेटर रैंक हरियाणा में शायद हरियाणा में फर्स्ट है। और अपना जितना शोध का पेपर लिखेंगे उतना अच्छा रैंकिंग बनेगा। शोध का पेपर अच्छा रहना चाहिए। शोध के जितने पेपर्स आपके आएंगे, जर्नल्स आएंगे, उसे और जो है अपनी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का नाम और आगे बढ़ेगा। जो हम लोग शोध तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। तो टीकमगढ़ में चौबारा क्रिकेट क्लब समिति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां समिति ने क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा जी की स्मृति में 27 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी साल 2022 तक 11वां राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का विशाल चक्का गोई माता स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें 18 से 20 टीमें भाग लेंगी और भाग लेकर अपनी अपनी खेल प्रतिभाओं का जौहर प्रदर्शन करेंगी। साथियों, आज हमारी स्वर्गीय श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा क्रिकेट क्लब समिति द्वारा होटल अपूर्वा टीकमगढ़ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित रहे और हमारी संस्था द्वारा इस टूर्नामेंट जो हम कराते हैं प्रतिवर्ष 11वां टूर्नामेंट ग्राम पोस्ट चौबारा चक्कागोई स्टेडियम में 27 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 5 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। इस आयोजन में जो प्रतिवर्ष की भांति हम इस बार जो हमारी 16 से 20 टीमें कार्यक्रम में भाग लेती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए इन टीमों को हम बहुत अच्छा एक परीक्षण देकर के खेल खेलती हैं और आखिरी में इनको प्रोत्साहित विजेता टीम को 51,101 रुपये, उपविजेता को 21,101 रुपये सील के साथ प्रदान किया जाता है। साथियों, आज हमारी स्वर्गीय श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा क्रिकेट क्लब समिति द्वारा होटल अपूर्वा टीकमगढ़ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हम तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद बयानबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की जीत का दावा किया है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद हर कोई अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी बयान दिया, जहां उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल रिपोर्ट सिर्फ आंकलन है। जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। जनता चाहती है कि भूपेश बघेल की विदाई। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है
और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है और जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और स्पष्ट बहुमत। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि दी गई। तो बिहार के तुरकौलिया प्रखंड क्षेत्र के जयवीर सिंहपुर दक्षिणी और जयवीरपुर सिंह उत्तरी पंचायत में अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि दी। बता दें कि जयसिंहपुर में सीओ पिंटू कुमार, जिला परिषद सदस्य आभा कुमारी, समिति सदस्य मंटू राम के साथ बाकी अधिकारियों ने अग्नि पीड़ित परिवारों को आपदा कोष से सहायता राशि प्रदान की। बता दें कि दोनों पंचायत से जांच रिपोर्ट आते ही आपदा प्रबंधन के तहत 15 पीड़ितों के बीच 11,11 हजार का चेक दिया गया और सभी अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि दी गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पानीपत की। बता दें कि हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी पानीपत पहुंचे, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो बीजेपी सांसद नायाब सैनी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार पानीपत पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं नायाब सैनी ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार योजनाओं के पात्र लोगों को ढूंढ कर योजना का लाभ दे रही है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो फरीदाबाद में नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम में नीलम चौक तक हाथों में काले झंडे और उल्टी झाड़ू कर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि निगम कर्मचारियों की मांग है कि 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री की तरफ से नौकरी से निकाले गए जेई को फिर से नौकरी पर वापस लिया जाए और उन्होंने बाकी मांगों को लेकर भी सीएम को ज्ञापन सौंपा। क्या मामला है कि मामले लेकर पर देखिए, आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों, निगमों के डीएमसी कार्यकारी अधिकारी, पालिकाओं के सचिव और निगमों के आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन करके झाड़ू प्रदर्शन, काले झंडे लेकर के हम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में 52 दिन से लगातार कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। 3480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, कोई उनका कसूर नहीं, किसी प्रकार की उनकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार ने 1 मिनट में उनको नौकरी से बाहर कर दिया। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। जो हमारे पीछे नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेताओं से बातचीत हरियाणा सरकार की हुई थी, उसमें सरकार ने वादा खिलाफी कर ली। हमसे बातचीत तो मान ली, लेकिन लागू नहीं की। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराना है, नई भर्ती करनी थी सरकार ने, और कई मांगे हैं। जोखिम भत्ता था, कोरोना टाइम में हमने सरकार बात कर रही थी हमसे। और जो आज प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ज़्यादातर एक तो सरकार ने एक पत्र लिखा रहा है कि भाई 9 बरक 9 पे, यानी काम नहीं तो दाम नहीं। क्या मामला है कि मामले लेकर पर देखिए, आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों, निगमों के डीएमसी कार्यकारी अधिकारी, पालिकाओं के सचिव और निगमों के आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन करके झाड़ू प्रदर्शन, काले झंडे लेकर के हम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में 52 दिन से लगातार कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। 3480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, कोई उनका कसूर नहीं, किसी प्रकार की उनकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार ने 1 मिनट में उनको नौकरी से बाहर कर दिया। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। जो हमारे पीछे नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेताओं से बातचीत हरियाणा सरकार की हुई थी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की। बता दें कि पूरे हरियाणा में कृषि विभाग का प्रयास सार्थक साबित हुआ है। तो हरियाणा में पिछले सालों की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कृषि विभाग काफी हद तक अपने प्रयासों में सार्थक साबित हुआ।
जिला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आत्मा राम बोदारा ने अपने कार्यकाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी और बताया कि पिछले साल जिले में हारसेक की तरफ से एक्टिव फायर लोकेशन चिन्हित हुई, जिसके बाद सरकार ने ग्रामीण विकास में प्रयासरत संस्था डिलोइट इंडिया ने अपने जागरूकता प्रयास में तेजी दिखाते हुए लोगों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों से अवगत कराया और ऐसे मामलों में कटौती लाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अब तक पिछले साल की तुलना में एएफएल में 33% की कटौती दर्ज हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक मात्र 96 मामले ही सामने आए हैं, जो कि इस बात का सूचक है कि किसान वर्ग अब पराली प्रबंधन से भाली भांति अवगत होता नजर आ रहा है। तो वहीं कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक ने अपनी फील्ड स्टाफ, किसानों और डिलोइट की सपोर्ट टीम की तरफ से किए गए प्रयासों की सराहना भी की। भारत में चलाई जा रही है और खास करके उत्तरी भारत में जहां धान का एरिया ज़्यादा है, धान की बिजाई ज़्यादा होती है, वहाँ किसान काफ़ी पराली जलाने का काम करते हैं। तो उसको रोकने के लिए एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम चलाई है और इस स्कीम के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पराली ना जला के इसका प्रबंधन करें। इसको तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। तो गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सोहाना खंड के गांव अलीपुर और पटौदी खंड के गांव बलेवा और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया, जिसके चलते कई स्थानों पर उत्सव नजर आया। जिला प्रशासन ने आयोजन को लेकर उचित प्रबंध किए। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित फिल्म में प्रदेश की विकास यात्रा नजर आई, जहां सेक्टर 29 में नगर निगम आयुक्त पीसी मीणा ने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम शहरवासियों के साथ पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यमुनानगर में हर साल की तरह विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य समाज में एड्स के प्रति फैली भ्रांतियों को रोकना और लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाना है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद यमुनानगर विधायक मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि रक्तदान महादान है। तो बुलेटिन का आखिरी में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां जमीनी विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया। तो जांजगीर चांपा में जमीनी विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद के चलते साले ने अपने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक लक्ष्मी नारायण बलौदा में अपने रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। तो वहीं आरोपी राजकुमार प्रजापति भी कार्यक्रम में शामिल होने मौके पर पहुंचा, जहां आरोपी ने कुल्हाड़ी से जीजा पर हमला कर दिया, जहां मौके पर ही लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई। तो वहीं आरोपी राजकुमार कुल्हाड़ी को लेकर बलौदा थाना पहुंचा और हत्या की जानकारी खुद पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।